आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कटलेट्स की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान, एकदम से क्रंची। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एवंस फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के फेवरेट हैश ब्राउन की रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 से 5 मैंने आलू लिए हैं। इन्हें मैंने छील कर अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ पर हम लेंगे एक दूसरा बाउल, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। यहाँ पर हम लेंगे कद्दूकस और आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। आज हम बच्चों का फेवरेट हैश ब्राउन बना रहे हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं ये हैश ब्राउन। आप देख सकते हैं कि आलू यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिए हैं। ग्रेट करने के बाद मैंने 3 से 4 पानी इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, उसमें मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी डाल लिए हैं। इसे हम बॉईल कर लेंगे। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेट किए हुए आलू। बॉईल करते वक्त आपने इनमें नमक वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना। 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें हम बॉईल करेंगे। आलूओं को बॉईल करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। गैस हम कर देंगे ऑफ। बस आपने इन्हें 2 मिनट ही बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। यहाँ पर एक बाउल में मैंने फुल ठंडा पानी ले लिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें आइस क्यूब डालनी है। इसके ऊपर लगाएंगे हम एक वाइट कलर का कपड़ा और बॉईल किए हुए आलू हम इसमें डालते जाएंगे। सारे आलू यहाँ पर मैंने कपड़े में डाल लिए हैं। इस तरह से चारों कोने हम इसके पकड़ लेंगे और इस तरह से हम इसे पानी में डिप करेंगे। 3 से 4 दफ़ा यही अमल आपने करना है। 3 से 4 दफ़ा इस तरह करने के बाद इसका हम जो सारा पानी है वो निचोड़ लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें पानी रहेगा तो बाइंडिंग में बहुत मसला होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेट और इस तरह से आलू हम इसमें निकाल लेंगे। प्लेट में डालने के बाद इन्हें हम मज़ीद ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर आलू हो चुके हैं ठंडे। बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच चावलों का आटा, 2 चम्मच इसमें जाएंगे मैदे के। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप टोटली चावलों का आटा 4 चम्मच ले लें, और अगर आप चावलों का आटा नहीं है आपके पास तो आप मैदे के 4 चम्मच ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का, 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। आधा चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई काली मिर्च का। थोड़ा सा इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद 2 चम्मच इसमें जाएगा प्रोसेस्ड चीज़ का। मोज़रेला चीज़ आपने नहीं लेनी। अगर आप वो लेंगे तो जब आप फ्राई करेंगे तो वो मेल्ट होकर बाहर को आएगी, इसलिए हम इसमें प्रोसेस्ड चीज़ डालेंगे। इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स बनने वाले हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये वाले कटलेट्स आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। चीज़ को भी हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलिए देखते हैं कि इनको हमने बनाना कैसे है। यहाँ पर हमने एक इस तरह का रिंग ले लिया है। इस तरह हाथों पे थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे। रिंग पर भी हम इस तरह से ऑयल लगाएंगे। ये लीजिए, रिंग पे भी लगा लिया। थोड़ा सा हम यहाँ पर लेंगे तैयार किया हुआ बैटर। इस तरह से हम इसका गोल सा बॉल बनाएंगे और ये जो रिंग हमने लिया है इसमें हम इसको डाल देंगे और हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करेंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, आप ये कटलेट्स किसी भी शेप में बना सकते हैं। हाथ की मदद से इसे हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, इसे हम ओवल शेप दे देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट जो हमारा कटलेट्स है वो रेडी हो गया है।
इसी तरह से हम अपने बाकी कटलेट्स भी तैयार कर लेंगे। इसे हम प्लेट में रखेंगे। अगर बनाने के बाद आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इनके ऊपर आप मैदा स्प्रेड करके इनको रख सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे निकालिए और फ्राई कीजिए। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, गैस मैंने ऑन कर दी है। यहाँ पर ऑयल हो गया है हमारा गरम। इसमें हम डालेंगे हैश ब्राउन। दो दो करके हम डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। गैस आपने मीडियम रखनी है। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से कटलेट्स हो रहे हैं रेडी। इनकी साइड जो है वो हम चेंज करेंगे। हमारे कटलेट्स हो गए यहाँ पर रेडी। तो यहाँ पर हम इन्हें निकालेंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये कटलेट्स जो हैं वो खुले नहीं, कहीं से टूटे नहीं हैं। इन्हें हम निकालेंगे प्लेट में और साथ ही हम अपना सेकंड बैच भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम से क्रंची और बहुत ही स्पाइसी हमारे जो कटलेट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए गाइस, मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको। वाह, एकदम से परफेक्ट, बहुत ही डिलीशियस हमारे जो कटलेट्स हैं वो रेडी हुए हैं। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे जो ज़बरदस्त से कटलेट्स हैं हश ब्राउन वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये कटलेट्स रेडी होते हैं। और इनकी एक ख़ास बात ये है कि आप इन्हें बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। ये ख़ास तौर पर बनी ही बच्चों के लिए है। साथ में आप रखिए थोड़ी सी केचप। लंच बॉक्स का तो आपका मसला ही हल हो गया। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपके ये कटलेट्स कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।